नमस्कार। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस जो दीपावली से 2 दिन पहले मनाया जाता है, इसकी मनाने की एक पौराणिक परंपरा है। ये हमारी संस्कृति है। इस दिन हम भगवान धन्वंतरि के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। कौन थे भगवान धन्वंतरि, आइए जानते हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो समुद्र से 14 रत्न बाहर निकले। उसी में से एक रत्न थे धन्वंतरि। वो जब समुद्र से बाहर निकले तो उन्होंने पीतांबर वस्त्र धारण किया हुआ था, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे, साथ ही साथ बार बार नारायण का जाप कर रहे थे और उनके हाथ में था अमृत कलश। इन्हीं धन्वंतरि की जयंती है कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात धनतेरस के दिन। तो धनतेरस के दिन जहाँ एक ओर धन्वंतरि की जयंती मनाई जाती है, वहीं दूसरी ओर ऐश्वर्य, सुख, संपदा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से, श्री हरि विष्णु के अंशावतार से, धन्वंतरि से प्रार्थना भी की जाती है और मंत्र का पाठ किया जाता है कि हे धन्वंतरि, आप हमें अच्छा स्वास्थ्य, आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करें। ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः। इस मंत्र से भी स्पष्ट है कि धन्वंतरि भगवान विष्णु के एक अंशावतार थे। भगवान धन्वंतरि के बारे में विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, हरिवंश पुराण और अन्य कई पुराणों में जैसे हरिवंश और ब्रह्मवैवर्त में विशेष रूप से कथा आई है। और साथ ही साथ भगवान धन्वंतरि को आरोग्य और आयुर्वेद का देवता कहा गया है। हरिवंश पुराण में तो स्पष्ट कहा गया है कि एक चंद्रवंशी राजा धन्व थे, उन्हीं के पुत्र ये धन्वंतरि के रूप में प्रादुर्भाव इनका हुआ और इन्होंने आयुर्वेद शास्त्र की रचना की और इसका अध्ययन इन्होंने भारद्वाज ऋषि से किया। साथ ही साथ ये गरुड़ के भी शिष्य थे धन्वंतरि। इन्होंने जिस आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया उसको 8 भागों में विभक्त किया, जो थे काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत्र चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा। इन 8 भागों में आयुर्वेद को बांट करके चिकित्सा शास्त्र का निर्माण किया गया। भगवान धन्वंतरि जहाँ एक ओर विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अच्छा आरोग्य, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य के लिए भी देव रूप में इनके पूजन परंपरा का विभिन्न पुराणों में प्रावधान है। जब हम देखते हैं भागवत पुराण के 9वें अंश का जो 17वां अध्याय है, उसका 5वां जो श्लोक है, उसका मंत्र, उसमें कहा गया है कि स्मृति मात्रार्तिनाशनः, यानी कि धन्वंतरि ऐसे देवता हैं जो स्मृति मात्र से हमारे किसी भी प्रकार के रोग को, हमारे किसी भी प्रकार के कष्ट को, क्लेश को दूर करते हैं। भगवान धन्वंतरि को चिकित्सा शास्त्र का देवता माना गया है और साथ ही साथ धन्वंतरि गायत्री मंत्र के साथ जोड़कर यह शिक्षा भी पुराणों में प्राप्त होती है, जैसे ब्रह्मवैवर्त या हरिवंश पुराण में, कि जो ऐसे बच्चे जो मेडिकल शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, जो चिकित्सक बनने का सपना देख रहे हैं, या ऐसे चिकित्सक जो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यदि इस धन्वंतरि गायत्री मंत्र का जाप करें तो वह अपने जो विधा है, जो अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं। वो सही दवा लिख पाते हैं और वो जितनी भी बीमारियां हैं उनकी सही जानकारी वो जानने और उसको प्रकट करने में बिल्कुल सक्षम हो जाते हैं। तो ऐसे हैं भगवान धन्वंतरि, जिनकी जयंती, जिनका प्रादुर्भाव समुद्र मंथन अर्थात कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को माना जाता है। तो आइए इस धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि के साथ साथ श्री हरि विष्णु, महालक्ष्मी, श्री गणेश, यमराज, इन सब की यानी इन 6 देवताओं की पूजा करके अपने अच्छे स्वास्थ्य, अपने ऐश्वर्य और सुख शांति की कामना से जुड़ें और विभिन्न पुराणों में वर्णित धन्वंतरि और धनतेरस की कथा और इसके मर्म को अपने जीवन में उतारने का एक प्रयास करें। हार्दिक शुभेच्छा धनतेरस की और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाली दीपावली की।